जिस प्रकार ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट और पॉलिटिकल में पॉलिटिकल थॉट इन सब्जेक्ट्स की बेस को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार लॉ को समझने के लिए, इसके बेस को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक नए अध्याय के साथ में, एक नए लेक्चर सीरीज के साथ में, जो कि जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम केवल जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन सिटीज़ में नगर में एंटर करने के लिए एक गेट होता था, उसके बाद ढेर सारे रास्ते होते थे, उसी प्रकार लॉ के नगर में एंटर करने के लिए एक गेट है और उसके बाद ढेर सारे रास्ते हैं। उस गेट को हम जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, और जो वो रास्ते हैं उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी के सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो आपको उस जूरिस्प्रूडेंस के गेट से गुजरना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। Jurisprudence may be defined as the fundamental legal principles, including their historical, philosophical and social legal aspect. और चूंकि jurisprudence is the knowledge of law, तो jurisprudence के जानने के लिए लॉ को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम इसको लॉ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, सोर्सेज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ के मीनिंग के बारे में। जनरल टर्म में लॉ का मीनिंग एक सेट ऑफ रूल्स से है, सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशन, जो भी आप इसे कहें, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें लॉ की, तो लॉ की डेफिनेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला आइडियलिस्टिक, दूसरा पॉजिटिविस्टिक और तीसरा सोशियोलॉजिकल। आइडियलिस्टिक डेफिनेशन उन डेफिनेशन से रिलेटेड है जहाँ पे लॉ का मतलब केवल जस्ट और अनजस्ट, फेयर और अनफेयर से होता था। उसके बाद जो पॉजिटिविस्टिक आता है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन स्टार्ट हुआ था ऑस्टिन के कमांड थ्योरी के साथ में, जहाँ पे इनका मेजर पोर्शन सैंक्शंस, रेगुलेशंस और कमांड के आसपास घूमता है। उसके बाद तीसरे और आखिरी डेफिनेशन की कैटेगरी जो कि सोशियोलॉजिकल है, उसमें सोसाइटी और मैन के इंटर रिलेशन पे ध्यान दिया जाता है, यानी उससे रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो इसके सोर्सेज 2 हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल में आते हैं विल ऑफ स्टेट, विल ऑफ इंडिविजुअल और उसके अलावा जुडिशियल डिसीजन, जबकि इनफॉर्मल को हम लोग मटेरियल सोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं, 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप लीगल सोर्सेज है और दूसरा है हिस्टोरिकल। लीगल सोर्सेज के अंडर में लेजिस्लेशंस, प्रेसिडेंट्स और ट्रीटीज आती हैं, और उसके अलावा हिस्टोरिकल के अंडर में रिलीजन और मोरालिटी आती है। इसके बाद हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अंडर में ही स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ की। अब टाइप्स ऑफ लॉ भी कुल मिला के 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला मोरल एंड एथिकल लॉ और दूसरा है पॉजिटिव लॉ। मोरल लॉज को हम लोग फिजिकल लॉ, नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो एक लॉ मेकिंग बॉडी के थ्रू बनाए जाते हैं। आगे हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि है नेचुरल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, एनालिटिकल और भी ढेर सारे स्कूल्स। और लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस का लॉ में इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग इसे पढ़ते ही क्यों हैं। तो पहला बात ये कि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को कंसिस्ट किए हुए है और ये मास्टर ऑफ लीगल सिस्टम है, यानी इसको पढ़े बिना आप लॉ को जान ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहते हैं। लॉ को देखने का जो नज़रिया है, जो आंखें हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस को ही माना जाता है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ये की टू लीगल अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है। और चौथा पॉइंट ये है कि आर्गुमेंट की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करता है, इसको बढ़ाता है। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी एजुकेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चाहे वो LLB हो, LLM हो, क्लैट हो या PCSJ हो, इन सब में जूरिस्प्रूडेंस को एक प्रॉपर स्थान मिला हुआ है। आई होप कि आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको ये समझ में आएगी। तो इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।